Hello viewers and my dear student, I am Diksha Jaswal from RGCSK. I am here with my first live session on the topic film processing. Before going to start my topic, I would like to tell please like, share, subscribe our YouTube channel rgcsk.edu. Now we are discussing about the topic film processing. Film processing. फिल्म प्रोसेसिंग फिल्म प्रोसेसिंग जो होता है वो हमारे एक्सरे डिपार्टमेंट में या रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में किया जाता है, जिसमें हम लैटेंट इमेज से विजिबल इमेज को बनाते हैं ड्यूरिंग द फिल्म प्रोसेसिंग। ये प्रोसेस आपके डार्क रूम में होता है और आफ्टर द एक्सपोजर ऑफ फिल्म ऑफ द बिकॉज ऑफ द एक्सरे फिर हम उस फिल्म को लेके जाते हैं डार्क रूम में और डार्क रूम में क्या करते हैं फिल्म को प्रोसेस, जिसमें क्या किया है डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स होते हैं उस रूम में और एक वेट बेंच पे जिसमें हम क्या करते हैं कि उसको वन बाय वन एक एक केमिकल में इमर्ज करते हैं और निकालते हैं। उसके बाद लेटेंट इमेज से जो है हमें फाइनल इमेज मिलती है। इस film processing is the series of event after the film is exposed to X-ray. A latent image is formed in the film emulsion made up of silver bromide ions. When exposed to different intensity of radiation pass through an object. केमिकल प्रोसेस जो होता है वो नेसेसरी होता है लेटेंट इमेज से विजिबल इमेज को बनाने में, जिसमें फिल्म प्रोसेसिंग इन्वॉल्व होते हैं नंबर कॉम्प्लेक्स केमिकल्स, जिससे हम क्या करते हैं कि जो ब्रोमाइड आयन होता है फिल्म के अंदर उसको हम ब्रोमाइड और सिल्वर आयन्स होते हैं उसको हम कन्वर्ट करते हैं ब्रोमाइड आयन मेटालिक सिल्वर में, मेटालिक हाइलाइट जो होते हैं उनको मेटालिक सिल्वर में कन्वर्ट करते हैं, जिससे हमें फिल्म जो फिल्म प्रोसेसिंग उसमें क्या है कि बहुत सारी चीजें होती हैं जो इन्फ्लुएंस करती हैं, जैसे कि टेम्परेचर और एसिडिटी या पीएच ऑफ द सॉल्यूशंस। फिल्म प्रोसेसिंग जो है दो टाइप का होता है, मैनुअल और ऑटोमेटिक। मैनुअल प्रोसेसिंग में क्या होता है कि इसमें हमें सारे ही सॉल्यूशंस में वन बाय वन फिल्म को इमर्ज करना होता है और उसके बाद लास्ट में हम उसे ड्राई करके व्यूइंग बॉक्स के थ्रू देख सकते हैं। और ऑटोमेटिक फिल्म में हमें कुछ नहीं करना होता, सिर्फ और सिर्फ हमें एक फिल्म को लगा देना होता है या कैसेट को लगा देना, उसके बाद सारी प्रोसेस जो होती है वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड होती है। फिल्म मैनुअल प्रोसेसिंग में जो है पांच प्रोसेस होते हैं, जिसमें डेवलपमेंट, रिंजिंग, फिक्सिंग, वॉशिंग एंड ड्राइंग होता है। और ऑटोमेटिक प्रोसेस में डेवलपमेंट, फिक्सिंग, वॉशिंग और ड्राइंग होता है, इसमें रिंजिंग नहीं होता है। मैनुअल प्रोसेसिंग ये आपके डार्क रूम के बेड बेंच का एक इमेज है, जिसमें हमें डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स दिख रहे हैं अलग अलग कैबिन्स में, जिसमें इसमें डेवलपमेंट होगा, इसमें रिंजिंग होगा, इसमें फिक्सिंग होगा और फिर लास्ट में ड्राइंग प्रोसेस होगा। प्रोसेसिंग में अभी मैंने बताया कि जैसा कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते हैं, जिससे हम क्या करते हैं विजिबल इनविजिबल इमेज से विजिबल इमेज को बनाते हैं। फिल्म प्रोसेसिंग इन्वॉल्व सबसे पहले क्या करते हैं, फिल्म को इमर्ज करते हैं। इमर्ज मतलब फिल्म को डेवलपर के सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं और उसके बाद फिर उसको निकाल के फिर कुछ टाइम बाद उसको निकाल के हम डेवलपर में रिंस करते हैं, डेवलपर को रिंस करते हैं मतलब वॉश ऑफ करते हैं जो भी केमिकल डेवलपर के एक्स्ट्रा लग गए होते हैं उसको। उसके बाद फिर फिल्म को इमर्ज करते हैं फिक्सर में, ताकि जो हमारे डेवलपमेंट केमिकल्स लगे हुए हैं, जो भी डेवलप हुई है वो क्या हो जाए, फिक्स हो जाए। जो फिल्म की जो इमल्शन लेयर होती है उसको हम क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। वॉशिंग फिल्म में इसमें दोनों ही फिक्सर और डेवलपर के जो भी अभी रिमेनिंग सॉल्यूशन जो भी केमिकल्स बचे हुए थे उनको हम वॉश ऑफ करते हैं। और ड्राई में हम फिल्म को ड्राई करते हैं ऑन द सर्टेन टेम्परेचर, जिससे कि फिल्म ड्राई हो जाए और हमें व्यू करने के लिए वो तैयार हो जाए। मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग का ये है, जिसमें एक इमेज है जिसमें हम दिखा रहे हैं कि ये आपका मेन टैंक होता है, इसमें दो अदर टैंक होते हैं, जिसमें पहला जो होता है रिंजर टैंक होगा और दूसरा होगा आपका डेवलपिंग टैंक होगा और इसमें रिंजिंग बड़ा केमिकल टैंक होगा। इसमें प्रोसेसिंग इसको क्या कहते हैं, मास्टर टैंक कहते हैं। और इसको कवर करने के लिए एक लिड यूज होती है। इसमें क्या है, डिफरेंट कंपार्टमेंट, इसको क्या बोलते हैं, डिफरेंट कंपार्टमेंट, जिसमें डेवलपर सोल्यूशन और रिंजर और फिक्सर सॉल्यूशन होते हैं। अब इसमें सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसा कि मैंने बताया था, डेवलपिंग, रिंजिंग, फिक्सिंग, वॉशिंग एंड ड्राइंग।
इन सब के एक फिक्स टाइम है जिसमें 4 to 5 मिनट डेवलपमेंट के लिए लगेगा। हम जब फिल्म को इमर्स करेंगे डेवलपिंग सॉल्यूशन में, तो 4 to 5 मिनट तक हम उसको उसमें डाल के रखेंगे, जिससे क्या होगा कि वो लेटेंट इमेज से विजिबल इमेज में कन्वर्ट होगी। उसके बाद हम रिंस ऑफ करेंगे, केमिकल्स को, एक्स्ट्रा केमिकल्स को हटाएंगे, जिसके लिए ओनली 30 मिनट्स नीड होगी। उसके बाद फिर फिक्सेशन में 10 मिनट्स लगेगा, कि जिसमें आपकी फिल्म की इमल्शन लेयर जो है उसको क्या करेंगे, हम फिक्स करेंगे, ताकि इमेज जो बनी हुई है डेवलपिंग के टाइम पे वो फिक्स हो जाए, और जो भी अनवांटेड केमिकल्स हैं वो क्या हो, सिल्वर हाइलाइट्स हैं वो रिमूव हो जाएं। उसके बाद हम वॉश करते हैं, जिसमें दोनों ही डेवलपिंग और फिक्सिंग के जो भी सॉल्यूशन रिमेनिंग अभी बचे हुए हैं, जो कि फॉग क्रिएट कर देते हैं। फॉग मतलब जो कि व्यू इमेज में जो है वो क्या करते हैं, अनवांटेड केमिकल्स इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो फॉग जैसा दिखता है, तो उस फॉग को हम कम करने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद हम 30 मिनट्स तक ड्राई करते हैं इमेज को, जिससे कि जो लेटेंट इमेज से विजिबल इमेज में जो कन्वर्ट हुई है वो इमेज वो फिर से खराब ना हो जाए। अभी डेवलपमेंट प्रोसेस में ये क्या है, हमारी फर्स्ट स्टेज है, जिसमें हम क्या करते हैं, रेडियोग्राफ को एक्सपोज करके लेके आते हैं, और फिर उसको कन्वर्ट करते हैं इनविजिबल से विजिबल इमेज में। और इसमें क्या होता है, जो सिल्वर हाइलाइट आयंस होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं मेटालिक सिल्वर में, जिससे जिससे हमें ब्लैक या डार्क ग्रे और लाइट ग्रे के कॉम्प्लेक्स में पूरी एक्सरे इमेजेस दिखती हैं। और एक्सरे बेसिकली एल्कलाइन सॉल्यूशन, जो ये डेवलपर सॉल्यूशन होता है ये एल्कलाइन सॉल्यूशन होता है। अब डेवलपर के अंदर हमें ये कुछ एजेंट्स मिलते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट फर्स्ट एजेंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट एजेंट है, जो सिल्वर आयंस को मेटालिक सिल्वर में कन्वर्ट करता है। रिस्ट्रेनर है, प्रिजर्वेटिव है, एक्टिवेटर है, हार्डनर है और सॉल्वेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो क्या करता है, मैंने बताया था कि सिल्वर हाइलाइट को कन्वर्ट करता है मेटालिक सिल्वर में, जिससे कि हमारे जो एक्सपोज सिल्वर है वो चेंज हो जाएंगे मेटालिक सिल्वर में, जिससे कि हमें इमेज मिलेगी आपकी। तो उसमें इस रिड्यूसिंग में 4-5 टाइप के रिड्यूसिंग एजेंट यूज होते हैं, जो कि पहला हाइड्रोक्विनोन, मेटॉल और फेनिडेन पहले के टाइम पे यूज होता है। नाउ वी यूज हाइड्रोक्विनोन और मेटॉल का कॉम्बिनेशन, और फेनिडेन हाइड्रो क्यूनॉन का कॉम्बिनेशन यूज होता है। अब इसमें इसकी प्रॉपर्टी या सिलेक्टिविटी क्या है, कि ये सिलेक्टिव होते हैं, मतलब सिलेक्टिवली ये क्या करते हैं, इमेज को और बेटर इमेज को बनाने में यूज किए जाते हैं, और इनकी हाई एक्टिविटी होती है, और ये जो है रेजिस्टेंट होते हैं ब्रोमाइड आयंस के। हाइड्रोक्विनोन जो होता है वो ब्लैकनेस को क्रिएट करता है आपके इमेज में, और टेम्परेचर से सेंसिटिव होता है, इसीलिए हम लास्ट के जो 2 कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा टेम्परेचर से कम सेंसिटिव होता है। मेटाल जो होता है वो फास्ट एक्टिव होता है, इसलिए जब कभी भी हमें फास्ट इमेज फॉर्म करनी होती है तो उसमें मेटाल रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे हम यूज करते हैं, और ये एक्सपोज करता है हमको, जिससे लाइटर शेड्स बेटर आता है इसमें इमेज में। फिनिडोन भी यूज करते हैं हमें रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, जो क्या करता है, हाई हाई स्पीड होती है। इनमें क्या है, ये मेटालिक आयंस जो होते सिल्वर जो मेटालिक ब्रोमाइड आयंस जो होते हैं उनको मेटालिक सिल्वर में कन्वर्ट जल्दी करता है, इसीलिए इसकी स्पीड ज्यादा होती है, इसलिए इसको फिनिडोन को भी यूज करते हैं हम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। और ये कॉम्बिनेशन इसलिए यूज किया जाता है दोनों के दोनों, ताकि ये हाई कंट्रास्ट और फास्ट एक्टिव फास्ट हमको फिल्म इमेज डेवलपमेंट में फायदा मिले। रिस्ट्रेनर पोटेशियम ब्रोमाइड यूज होता है रिस्ट्रेनर की तरह, जो कि क्या करता है, रेट ऑफ फॉग फॉर्मेशन को कम करता है, एक्सपोज सिल्वर हाइलाइट को रिमूव करेगा, और ये एज अ एंटी फॉगिंग एजेंट यूज होता है, क्योंकि अगर फॉग्स इमेज में क्रिएट होते हैं तो हमें डायग्नोसिस में बहुत दिक्कत होगी, इसीलिए बेटर और क्लियर इमेज प्राप्त करने के लिए एंटी फॉगिंग एजेंट का होना जरूरी होता है। प्रिजर्वेटिव प्रिजर्वेटिव सोडियम सल्फाइड या पोटेशियम मेटाबाई सल्फाइड यूज होता है प्रिजर्वेटिव की तरह। ये क्या करता है कि ये जो है रेट ऑफ ऑक्सीडेशन को डिक्रीज कर देगा, ताकि जो है मेटल आपके जो एंटी फॉक्स कम बने। और दूसरा इसका काम होता है कि ये डेवलपर सॉल्यूशन की लाइफ स्पैन को इंक्रीज कर देता है, जिससे कि और ऑक्सीडेशन को डेवलपर सॉल्यूशन के ऑक्सीडेशन को कम कर देगा। एक्टिवेटर यूज करते हैं
हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम बाइकार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड को यूज करते हैं। ये क्या करता है, फिल्म के पोर्स को ओपन कर देता है, जिससे कि ये जो डेवलपर सॉल्यूशन है वो अच्छे से डेवलपर सॉल्यूशन है जो वो अच्छे से वर्क करे। ये केमिकल जो होता है एल्केलाइन होता है, और ये क्या एल्केलाइन सॉल्यूशन होता है, और इसकी पीएच को 10 से 11 11.5 तक इसकी पीएच को मेंटेन करके रखते हैं। और ये क्या करता है, फिल्म की जो जिलेटिन लेयर होती है उसको सॉफ्ट कर देता है, ताकि उसमें इमेजेस बन जाए, और उसके बाद फिर हम आगे के प्रोसेस में उसको करते हैं, हार्ड करके उसको हार्ड करते हैं। ये इसमें ग्लूटाल्डिहाइड यूज होता है हार्डनर में, जो क्या करता है, फिल्म की इमल्शन लेयर जो सॉफ्ट हो गई थी ड्यूरिंग द डेवलपमेंट प्रोसेस, वो क्या हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी, जिससे हमारी इमेज एज इट इज बनी रहे। फिर सॉल्वेंट, वाटर, पूरे के पूरे प्रोसेस में वाटर जो है वही सॉल्वेंट के जैसा यूज होता है, और ये सारे के सारे सॉल्यूशन की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है और डाइल्यूट करता है। रिंजिंग में क्या होता है कि आफ्टर डेवलपमेंट जो है हम 30 सेकेंड तक क्या करते हैं, रिंजिंग करते हैं, ताकि जो भी केमिकल्स लगे हुए हैं डेवलपमेंट के वो रिंज ऑफ हो जाए, रिमूव हो जाए। फिक्सेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम अनएक्सपोज्ड सिल्वर हैलाइड को और अनडेवलप्ड सिल्वर हैलाइड को हैं टू प्रिजर्व द फिल्म इमेज, और ये क्या करता है, हार्ड करता है इमल्सन फिल्म को ऑल्सो। फिक्सिंग एजेंट यूज होता है, हाइपो यूज होता है, जिसमें अमोनियम थायोसल्फेट यूज किया जाता है, और ये डिसॉल्व एंड रिमूव कर देता है सिल्वर हाइलाइट को, जो एक्सेस सिल्वर हाइलाइट आयंस चिपके हुए होते हैं फिल्म पे ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, उसको रिमूव करेगा। और इसमें यूज होता है प्रिजर्वेटिव सोडियम सल्फाइड, जिसे जो क्या है, प्रिजर्वेटिव की तरह यूज होता है और प्रोटेक्ट करता है फिक्सिंग एजेंट को। हार्डनर, अमोनियम सल्फेट और अमोनियम क्लोराइड यूज होता है हार्डनर की तरह, जो स्वेलिंग ऑफ द इमल्शन को रोकता है। एसिड इसमें यूज होते हैं मीडियम मेंटेन करने के लिए, जैसे एसिटिक एसिड यूजुअली पीएच 4 to 4.5 होता है। तो ये क्या करता है, एल्केलाइन जो प्रॉपर्टी होती है डेवलपर की उसको न्यूट्रलाइज करता है। वॉशिंग के लिए हमें रिक्वायर होता है रनिंग वाटर, जिस वाटर का टेम्परेचर मिनिमम 20 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, और 20 मिनट तक हम इसको वॉश ऑफ करते हैं, ताकि सारे के सारे डेवलपिंग और फिक्सिंग के केमिकल्स रिंज ऑफ हो जाएं। उसके बाद हम फाइनल स्टेप करते हैं ड्राइंग, इसको रेडियोग्राफ को ड्राई करते हैं बाय द हॉट एयर, जिससे कि और ये इसका टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड से एक्सीड नहीं होना चाहिए, जिससे कि जो हमारी लेटेंट इमेज से फाइनल इमेज बनी है या विजिबल इमेज बनी है वो अभी कंप्लीट रहे उसमें, और विजिबल दिखती रहे। उसके बाद हमने बताया था आपको दो टाइप के फिल्म प्रोसेसिंग, ऑटोमेटिक और मैनुअल। मैनुअल में अभी तक मैंने आपको, अब हम ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसिंग की बात करेंगे। ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसिंग मशीन है जिसमें अलग अलग कंपार्टमेंट में रखे होते हैं केमिकल्स और इनके अलग कंटेनर, लेकिन इसमें फायदा ये है कि हमें कम टाइम लगता है और जल्दी इमेजेस मिल जाती हैं। और इससे ये भी फायदा है कि इसमें हमें किसी भी पर्सन की हेल्प नहीं चाहिए होती है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आप एक फिल्म को या कैसेट को इसमें लगा देंगे, और उसके बाद सारा प्रोसेस आपका फिक्सिंग, रिंजिंग, ड्राइंग, ये सारा इसके थ्रू हो जाएगा। ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसर, इसमें क्या होता है, अभी मैंने बताया एक्सरे फिल्म ऑटोमेटिक प्रोसेसर इज अ डिवाइस डिजाइन टू मूव मेडिकल एक्सरे फिल्म फ्रॉम वन सॉल्यूशन टू नेक्स्ट सॉल्यूशन इन द फिल्म डेवलपिंग प्रोसेस विदाउट द नीड फॉर ह्यूमन इंटरवेंशन एक्सेप्ट टू इंसर्ट अ फिल्म और कैसेट। जैसा कि अभी मैंने बताया था वही लिखा हुआ है, इट कंटेन्स अ सीरीज ऑफ रोलर्स विच ट्रांसपोर्ट द फिल्म थ्रू डेवलपर, वॉशिंग, ड्राइंग, सिलेक्शन ऑफ द प्रोसेसर। इसमें क्या होता है, बहुत सारे रोलर्स होते हैं जो एक सॉल्यूशन से दूसरे सॉल्यूशन, डेवलपर से वॉशिंग एंड वॉशिंग से ड्राइंग पे लेके जाते हैं। ऑटोमेटिक प्रोसेसर की ये इमेज, और ये इसका एक डायग्राम है जिसमें हमें डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेनर्स रखे हुए हैं, जिसमें आपके वॉशिंग, डेवलपिंग और रिंजिंग के सॉल्यूशन स्टोर हैं। ये आपका मेन फ्रेमवर्क है, जिसमें यहाँ पे कैसेट या फिल्म को लोड कर देते हैं, और फिर ये अंदर जाती है फिल्म, और रोलर के थ्रू रोटेट करते हुए एक केमिकल से दूसरे केमिकल जाके ड्राई होके इधर से इमेज
निकल जाती है। अभी फिल्म प्रोसेस फीडिंग सिस्टम इसमें यही है कि ये आपका 3 है, डेवलपर टैंक है, फिक्सर टैंक है और वॉशिंग टैंक है। उसके बाद यहाँ पे रोलर के ड्राई होके इमेजेस निकल जाती है। यहाँ पे रिप्लेसर डेवलपर रिप्लेसर रखा हुआ है, जिसमें क्या है कि केमिकल्स स्टोर्ड होते हैं। जब भी कभी भी कोई भी केमिकल एक यूज होता है, एक फिल्म जाके उसमें डेवलप होती है, तो फिल्म का सॉल्यूशन का अमाउंट थोड़ा सा कम हो जाता है, जिससे ये रिप्लेसर टैंक उसको फिल कर देते हैं। इसमें मैंने बताया था इस फिल्म फीडिंग सिस्टम में सिस्टम, रिप्लेसरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, टेम्परेचर सिस्टम, ड्रायर सिस्टम और इलेक्ट्रिक सिस्टम है। ये सारे सिस्टम आपके ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसिंग के हैं और ये 1 बाय 1 यूज किए जाते हैं। टिपिकल जो रिप्लेसमेंट रेट होती है 60 टू 70 ml होती है एक डेवलपिंग फिल्म डेवलपिंग के बाद। उसके बाद हम ये दिखा रहे हैं, यहाँ पे ये है आपकी फिल्म प्रोसेसिंग टैंक, जिसमें 3 कंपार्टमेंट हैं। पहला है डेवलपिंग का, दूसरा कंपार्टमेंट है वॉशिंग का और फिर ड्राइंग का, और फिर इसके बाद फिल्म ये निकल जाएगी। ये नीचे से रिप्रेसर टैंक है। जब भी इनमें केमिकल्स कम होते हैं या किसी भी केमिकल का जो एक्टिविटी कम होती है, तो वो उसमें डाल दिया जाता है ऑटोमेटिकली। सर्कुलेटरी सिस्टम ये सर्कुलेट करता है डेवलपर और फिक्सर से वॉशिंग के, इसी को कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ पे टेम्परेचर को कंट्रोल रखना होता है, सॉल्यूशन को फ्रेश और एग्जैक्ट वही सॉल्यूशन रहे जो फर्स्ट टाइम ऑफ डेवलपिंग के रहता है। तो इसीलिए ये सॉल्यूशन को फिक्स रखता है, और ताकि कोई और डेब्रीज या मतलब कोई भी अनवांटेड केमिकल्स दूसरे केमिकल्स में ना मिल जाएं, इसके लिए ये ध्यान रखता है। और सर्कुलेटरी फ्रेश वाटर को हमेशा हमेशा सर्कुलेट करता रहता है, ताकि केमिकल्स आप एग्जैक्ट मेंटेन रहे। टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, ये टेम्परेचर कंट्रोल लगता है आपके सारे केमिकल्स का। फिल्म ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसिंग में क्या होता है, डेवलपर का 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, फिक्सर का भी 35 होता है, वॉशर का थोड़ा कम होता है, क्योंकि केमिकल्स क्या होते हैं ऑलरेडी ऑलरेडी फूल जाती हैं, इमल्शन जो होती है, इमल्शन लेयर होती है। वॉशर का कम, उसके बाद ड्रायर का ज्यादा होता है 57 डिग्री सेंटीग्रेड, ताकि कि फिल्म ड्राई हो जाए और इमल्शन लेयर भी ड्राई हो जाए। और ये टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम अपने आप ही वर्क करता रहता है हर केमिकल का। ड्राई सिस्टम ये क्या करता है, रिमूव करता है ऑल वाटर्स को फ्रॉम द फिल्म, ताकि फिल्म की जो है वो जो बनी हुई है वो खराब नहीं हो आफ्टर द प्रोसेसिंग ऑफ। एंड ये जो इसमें ड्राइंग में क्या होता है, हॉटेड ईयर यूज होती है 35 से 57 डिग्री तक, जिससे कि फिल्म जो है ड्राई आउट हो जाए। एडवांटेज है, ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों बताया मैंने, दोनों में ही अपने अपने फायदे हैं, लेकिन ऑटोमेटिक के कुछ एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज भी हैं। एडवांटेज है कि इसमें प्रोसेसिंग टाइम जो है बहुत कम लगता है इन कंपैरिजन टू मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग के, और ये इसकी क्वालिटी जो होती है अच्छी होती है, क्योंकि इसमें ऑटोमेटिकली केमिकल्स अपने आप मैनेज हो जाते हैं और टेम्परेचर मैनेज हो जाता है, और इसमें किसी भी ह्यूमन की नीड नहीं होती है एक टैंक से दूसरे टैंक में ले जाने के लिए फिल्म को। तो उससे ये होता है कि फिल्म फॉगिंग या फिर फिल्म में आर्टिफैक्ट्स के चांसेस कम होते हैं। दूसरा, इसमें डार्क रूम की जरूरत नहीं होती है, इसमें ऑटोमेटिकली यूज होता है, क्योंकि मैनुअल फिल्म में क्या होता है, मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग में पूरे डार्क रूम की जरूरत होती है, और डार्क रूम में बिल्कुल भी लाइट नहीं होनी चाहिए, उसके लिए स्पेशल लाइट और स्पेशल एरिया रिक्वायर्ड होता है। और इसमें फ्लोर स्पेस भी, क्योंकि ऑटोमेटिक है और थोड़े से स्पेस में इसकी मशीन आ जाती है, तो इसमें स्पेस भी कम होता है। और इसमें मैंने बताया कि केमिकल्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो अपने आप ही रिप्लेस होती रहती है, चेंज होती रहती है, जिससे कि ऑटोमेटिकली जो है मशीन अपने आप केमिकल कम हुआ तो ज्यादा कर लेगी, जिससे ये एडवांटेज होता है। और लार्ज नंबर ऑफ फिल्म प्रोसेस हो सकती है, उसमें एक फिल्म को प्रोसेस करने में 1 घंटे लग जाते हैं, 1 घंटे से ज्यादा भी लग जाते हैं, लेकिन इसमें क्या है, फास्ट फिल्म प्रोसेसिंग हो जाती है। और इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे कि मोटर ड्राइवन सिस्टम है, तो इसमें क्या होगा कि ब्रेकडाउन के चांसेस हो जाते हैं और आर्टिफैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि रोलर है, एक रोलर जो है वो फिल्म को एक केमिकल से दूसरे केमिकल में लेके जाता है, तो जिसकी वजह से आर्टिफैक्ट्स होने के चांसेस भी होते हैं।
और इनको मेंटेन, क्योंकि अभी मोटर ड्राइविंग सिस्टम है और सारा का सारा ऑटोमेटिक सिस्टम है, तो इसके लिए इसको रेगुलर मेंटेनेंस की भी ज़रूरत होती है। तो नाउ हमारा फिल्म प्रोसेसिंग सिस्टम कंप्लीट हो गया है, और थैंक यू फॉर दिस सेशन। एंड नाउ like, share, subscribe our YouTube channel rjcsk.edu. Thank you.